2024 का आ गया ओपिनियन पोल। दोस्तों 2024 में देश में किसकी बनेगी सरकार? क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर बनेंगे देश के प्रधानमंत्री या फिर राहुल गांधी दोस्तों देश में प्रधानमंत्री बनकर सभी को चौंका देंगे? दोस्तों लोकसभा का क्या है ओपिनियन पोल? वर्तमान में किन मुद्दों पर कौन सी पार्टी है सबसे आगे? जी हां दोस्तों, लोकसभा में बदलते समीकरण के बीच नए गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चाएं हो रहे हैं। इसी बीच दोस्तों ओपिनियन पोल भी सामने आ चुके हैं। अब दोस्तों करीब लोकसभा चुनाव में दोस्तों काफी कम समय बचा है। 11 तारीखों का ऐलान हो चुका है, बस मतदान और चुनावी नतीजों का इंतजार है। इसी बीच दोस्तों दक्षिण भारत में जहां प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के बड़े नेता लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस दोस्तों उत्तर भारत में अपनी हिंदी भाषी राज्यों में कहीं ना कहीं यहां पर दोस्तों स्थिति मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ओपिनियन पोल भी सामने आ चुके हैं। ओपिनियन पोल में भी दोस्तों बड़े बदलाव होते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल में वर्तमान में दोस्तों कौन किस सीट पर मजबूत है, कौन इस बार दोस्तों ओपिनियन पोल में बाजी मार रहा है? दोस्तों ओपिनियन पोल भी लगातार सामने आ रहे हैं। ओपिनियन पोल में दोस्तों यहां पर लगातार बीजेपी, जी हां दोस्तों बीजेपी लगातार बड़ी बढ़त बनाई हुई है नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी दोस्तों 400 पार, जी हां दोस्तों इस बार बीजेपी ओपिनियन पोल में 400 पार सीटें जीतने का दावा करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि ओपिनियन पोल के आंकड़े भी दोस्तों क्या 400 पार बीजेपी होगी? लेकिन दोस्तों वर्तमान की परिस्थितियां क्या कह रही है? जी हां दोस्तों किन मुद्दों पर इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी काफी मजबूत है? जी हां दोस्तों देश के प्रमुख मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में इस बार किसकी सरकार बनती हुई हमें दिखाई दे रही है? जी हां दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले एक ओपिनियन पोल ने एक बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। देश के कई राज्यों में बीजेपी दोबारा क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है। यूपी जैसे राज्य में जहां यह कहा जाता है कि यहां बाजी मार ली तो दिल्ली में सरकार तय है, इस राज्य में एनडीए गठबंधन दोस्तों बात करें तो करीब 77 सीटों पर ओपिनियन पोल में मिलती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन 400 सीटों के करीब दिखाई दे रहा था। वहीं विपक्ष का गठबंधन इंडिया काफी पीछे है। उत्तर भारत के राज्यों में साथ ही दक्षिण कुछ राज्यों में बीजेपी पहले चुनाव में मुकाबला बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल में किस राज्य में कितनी सीटें हैं पूरी अपडेट आपके सामने रखने जा रहे हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से एक बार फिर 2024 में मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पश्चिम बंगाल इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक पिछले बार के मुकाबले अधिक सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस बार दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों इस बार ओपिनियन पोल की बात करें तो ओपिनियन पोल में दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में दोस्तों बीजेपी 13 सीटें जीत सकती हैं। जी हां दोस्तों 21 में से उड़ीसा में बीजेपी 13 सीटों पर, जबकि दोस्तों बीजेडी भी यहां पर 8 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे अगर झारखंड की बात करें साथियों तो झारखंड में यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। झारखंड में 14 सीटों में से दोस्तों बीजेपी समर्थक इंडिया गठबंधन 12 सीटों पर, जबकि इंडिया अलायंस सिर्फ 2 सीटों पर यहां पर जीत हासिल कर रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो दोस्तो38 नीतीश कुमार के साथ आने से बीजेपी को यहां पर जबरदस्त फायदा हो रहा है। बीजेपी को यहां पर दोस्तों बिहार में दोस्तों 40 में से करीब 38 एनडीए सीटें जीत रहा है, जबकि दोस्तों इंडिया गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर यहां पर सिमट कर रह रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहां पर इस बार बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। 80 में से दोस्तों बीजेपी यहां पर 77 सीटें, जबकि दोस्तों इंडिया अलायंस सिर्फ 3 सीटों पर उत्तर प्रदेश में यहां पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें यहां पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। असम की 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के खाते में कांग्रेस के अलायंस वाले 2 सीटें, जबकि बीजेपी यहां पर 14 सीटें जीत रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी यहां पर 10 सीटों पर, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। कर्नाटक की बात करें तो 28 में से 25 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी यहां पर दोस्तों तमिलनाडु में कर्नाटक में जीतती हुई बीजेपी हमें नजर आ रही है। अगर दोस्तों बात करेंगे तेलंगाना की तो तेलंगाना में दोस्तों यहां पर 17 सीटें आती है, जिसमें बीजेपी एनडीए 8 पर, जबकि इंडिया 6 पर, 3 सीटें अन्य खाते में जा रही है। जबकि दिल्ली की अगर बात करें तो 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। जबकि अगर दोस्तों बात करें
दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं तमिलनाडु में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत सकती है, जबकि दोस्तों इंडिया अलायंस 39 में दोस्तों यहाँ पर 34 सीटों पर जीत रहा है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर हमें नजर यहाँ पर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जबकि अगर दोस्तों हम बात करेंगे कैलोरी में तो 21 की 21, 20 की 20 सीटों पर दोस्तों इंडिया अलायंस यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। 13 में से दोस्तों बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर, जबकि दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस 10 सीटों पर जीत हासिल कर रहा नजर आ रहा है। हरियाणा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 25 सीटों पर जीत रही है, जबकि कांग्रेस टीएमसी 17 सीटों पर यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी का दबदबा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जबकि महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 41 की सीटों में 48 में से 41 पर बीजेपी, जबकि 47 पर कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।